नमस्कार। संतुलित आहार समझने के लिए हमें कुछ तर्क पता होना चाहिए, जिससे कि हम संतुलित आहार से जुड़ी जो बीमारी होती है उनको समझ सकें, उनसे बच सकें और उनका सही से ट्रीटमेंट कर सकें। मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS आज संतुलित आहार के तर्क के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला तर्क देखिए, संतुलित आहार अगर आप 10-15 साल तक नहीं लेते हैं तभी कोई बीमारी शुरू होती है। 1-2 महीने या 1 आध साल अगर आपने संतुलित आहार नहीं लिया है तो कोई बीमारी आपको दिखती नहीं है और शुरू नहीं होती है। इस तरह से याद रखना है कि 10-12 साल तक अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो ही कोई बड़ी बीमारी शुरू होने की संभावना होती है। दूसरा तर्क यह है कि अगर 100 लोग संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो 5 से 10% ही लोगों को कोई बीमारी होती है, सभी को नहीं होगी। कौन 90% में आएगा, कौन 10% में आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर 100 के 100 व्यक्ति संतुलित आहार लेते हैं तो जो संतुलित आहार से जुड़ी हुई बीमारी होती हैं उनको होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा तर्क क्या है? तीसरा तर्क ये है कि अगर हम इन बीमारियों को दवाइयों से ठीक करते हैं तो कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो वापस होने लगती हैं। संतुलित आहार से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये जरूरी है कि आप इस संतुलित आहार को समझें कि किस कारण से कौन सी चीज बैलेंस नहीं हो रही है, तभी वो सही तरीके से ठीक होगी। चौथा यह है कि संतुलित आहार से जुड़ी बीमारी ठीक होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है, तुरंत ठीक नहीं होती हैं। चौथा तर्क आपको जानने की जरूरत है कि अगर हम हफ्ते में 1 आध दिन या महीने में 4-5 दिन अगर संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। एज एन एवरेज महीने में अगर आपने 20-25 दिन भी संतुलित आहार लिया है तो वो आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। मतलब बेकार के परहेज करने से कोई फायदा नहीं होता है। कभी कभी अच्छे खाने भी खाना जरूरी होती है, जिससे हमें हमारा टेस्ट बना रहे। थैंक यू।